चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। करो। दंडवत प्रणाम जी। मैं अभी अपन भागवत जी के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 47 और 48 का पारायण कर रहे हैं। तो मैं जो कल जो शेष रह गया था वहां से अपन इसको लेंगे, लेकिन पहले मैं श्लोकार्थ मतलब मूल श्लोक भी और श्लोकार्थ भी ले लेता हूँ। 47 और 48 पृष्ठ संख्या 341 भागवत जी में। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरु कारकवान क्रियार्थो माया परेत्यभिमुखे च विलज्यमाना। 47 तद्वे पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विजुरसस्र सुखम विशोकम सद्यंग नियम्य यतयो यम कर्त हेतिम जहु स्वराडीव निपान खनित्रम इंद्र। 48 श्लोकार्थ। सदा वर्तमान गुण त्रय की घबराहट से रहित निर्भय केवल अद्वैत ज्ञान स्वरूप आनंद रूप सदरूप कार्य कारण भाव वाले स्वरूप से अलग और जिसे आत्मा का परमार्थ स्वरूप की व वस्तु तत्व कहते हैं और जिसके वर्णन में सब कारक क्रियाओं सहित शब्द यानी कि वेदादि राशि भी समर्थ नहीं होती, माया भी जिसके सामने आती लज्जित होकर दूर चली जाती है। ये 47 का श्लोकार्थ हुआ। 48 यह पदार्थ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का चरणारविंद है, जिसको ब्रह्मवेता पुरुष वेद ब्रह्म अक्षर ब्रह्म नाम से जानते हैं। वास्तव में दुखाभाव परम सुख रूप यह फल है। वशीकृत मन वाले यति लोग इस भगवत चरणारविंद अक्षर ब्रह्म को ग्रहण करके फिर अन्य फल और सुख के साधनों का परित्याग कर देते हैं। जैसे मेघों का राजा जमीन खोदकर जल निकाल लेने के साधनों को नहीं रखता। श्लोक 48। तो ये श्लोक 47 और 48 का श्लोकार्थ हुआ। अब आज अपन को कल तक अपन ने अभी देखा था कि श्लोक 48 मतलब जो 47 जो श्लोक है उसमें प्रभु भगवत चरणारविंद के जो 10 लीला रूप धर्म है शाश्वत प्रशांतम, उनको हमने समझा। और उसके बाद श्लोक 48 का जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध का हमने समझा कि ब्रह्मवेता से कि भी जो इन्हीं भगवत पद को ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। और जब इन पद से संबंध होता है तो फल की प्राप्ति होती है। जो फल जो है वो द्विविध फल है, मतलब कि जो परमानंद और दुख की निवृत्ति रूप फल उसी को कहा जाता है। तो इसकी इस फल से भी संबंध प्राप्त होता है जीव का। यहाँ तक हमने जो श्लोक 48 का पूर्वार्ध है वहां तक हमने कल अध्ययन किया था। अब श्लोक 48 का उत्तरार्ध से हम चालू करेंगे। पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या 348। पृष्ठ संख्या 348 हम आज लेंगे। तो पृष्ठ संख्या 348 में जो सेकंड पैराग्राफ है मैं वहां से चालू करता हूं। अब इस फल की साधना क्या है सो कहते हैं सदृंग नियम्य, यानी कि अविजित मन इस आत्मा को संसार में खींचकर ले जाता है, इसलिए ऐसे मन को सद्यंग कहते हैं। तो अब यहाँ पर सद्यंग नियम्य जो मूल श्लोक में कहा गया है उसका अर्थ किया जा रहा है कि
जो अविजित मन यानी जिस मन पे विजय प्राप्त नहीं करी गई हो, ये जो मन विजय से पहले की अवस्था वाला जो मन है, वह जो हम जीव की आत्मा को संसार में खींच कर ले जाता है। और ये इस मन की अवस्था है, ये मन ऐसा है, इसलिए इसको सद्रियंग मन कहा गया है। उस सद्रियंग मन को नियम में लाकर, अर्थात मन में वैसे भावों को दूर करने के बाद यति लोग साधनों का त्याग कर देते हैं। तो जब वो मन को अपने नियंत्रण में ला देते हैं, यानी कि वो विषय यानी कि संसार में जाने से दूर हो जाता है, तो फिर यति लोग जो हैं, जो उन साधनों का त्याग कर देते हैं। जो यहाँ यति जो मूल श्लोक में आया था, वो उन साधनों का फिर जिससे उस मन को नियम में लाया गया है उसका त्याग कर देते हैं। अन्यत्र भगवत शास्त्रों में कहा है कि यहाँ सावन लिखा है जो साधन है, अन्यत्र भगवत शास्त्रों में कहा है कि साधन मात्र इस अविजित मन को वश में करने के लिए ही कहे गए हैं, फल प्राप्ति के लिए नहीं। तो जितने भी शास्त्र में साधन बताए हैं वो इस मन को वश में करने के लिए बताए गए हैं, फल प्राप्ति के लिए नहीं बताया, क्योंकि फल प्राप्ति तो परिणामतया हो ही जाने वाली है। तो आगे वो जो कौन कौन से साधन है उसके संबंध में जो शास्त्र में बताए गए उस पर थोड़ा सा उदाहरण के रूप में कहा गया है कि दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतानि कर्माणि च सर्व सवर्तानि। उसी प्रकार से दूसरा, सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांताः परो ही योगो मनसः समाधि, यानी कि आवरण हटने के बाद दुखाभाव सुख रूप फल तो प्राप्त हो ही जाता है। तो जब इस मन के ऊपर जो आवरण है वो जब दूर होगा तो वो ये फल जो दुख का अभाव और सुख रूप जो है वो फल प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है वे लोग अकृतावस्था प्राप्त कराने वाले नियमन जनक साधनों का परित्याग कर देते हैं। तो जो भी अपने मन को इस तरीके से साधन करने के बाद, साधन करके जब मन को वश में कर लेते हैं, तो जो भी हमको यानी कि हम अकर्ता अवस्था प्राप्त जो कर ली उन साधनों के कारण, उसके पहले हमारे में कर्ता अवस्था है। जब हम साधनों को कर रहे हैं तो हमारे में कर्तापना का भाव है। अब साधनों को कर लेने के बाद जो अवस्था प्राप्त हुई है जीव को, अब वो अकर्ता अवस्था हो गई है, उस समय वो उन साधनों का परित्याग कर दे रहा है। तो इसलिए उनकी अकर्ता अवस्था भी, इसके कारण साधनों का त्याग से वो अकर्ता अवस्था भी प्राप्त हो रही है, ऐसा समझ आ रहा है। मन के विषम भावों को दूर करके निर्मल बना लेना यह भीतर के साधन है। तो और त्याग या संन्यास बाह्य साधन है। तो भीतर के साधन और बाह्य साधन, त्याग जो है वो बाह्य साधन है और विषम भावों को दूर करना उसके जो साधन है वो आंतरिक साधन है। भीतर का कार्य जब बन जावे, मन निर्मल हो जावे, तब वैसे मन और उन नियामक नियमों का भी परित्याग कर दें, यह त्याग या संन्यास है। तो जब अवस्था प्राप्त हो जाए हमारी, यानी हम वो मन निर्मल हो गया हो, मन संयमित हो गया हो, तब उन नियामक जो साधन जो हमने किए थे जिससे मन को कंट्रोल में लिया गया, उनका त्याग करना है। दोषाभाव से लेकर सुख प्राप्ति रूप फल भगवत चरणारविंद विजित पदार्थ है। तो अब जो दोष का अभाव होना और सुख प्राप्ति रूप जो फल है वो भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति के कारण हो रहा है और साधन के कारण नहीं है। तो भगवत चरणारविंद विजित पदार्थ है, प्राप्त किया पदार्थ है, भगवत चरणारविंद से प्राप्त होने वाला वो दोनों फल है। सो उसका शाश्वत से लेकर यतः पर्यंत विचार कर लिया। वो हमने श्लोक संख्या 47 के अंतर्गत जो 10 लीला रूप गुण बताए, उसमें हमने उनका विचार कर लिया कि कैसे वो 10 प्रभु अगर धर्मों का विचार करें तो उसके स्वरूप से ये पता चलता है कि जब उनसे संबंध होगा तो दोष अभाव और सुख प्राप्ति रूप फल होना ही है। वो जो 10 के विचार करने से हमको ज्ञात हुआ। अब उसके आगे है, असंलग्न अवयवों का धारण निषिद्ध है। अतएव जब भगवत पद का धारण यानी कि विचार किंवा जय हो गया तो समझ लेना चाहिए कि सम्मिलित सर्व अवयव भगवत पदार्थ का ही धारण विजय किंवा विचार हो चुका। तो अब जब हमने साधनों के द्वारा भगवत पद का को धारण कर लिया तो वो भगवत पद हम धारण हो गए। तो भगवत पदों के धारण हो जाने पर जो भी
निषिद्ध है उन सब का, यानी कि जो साधन है उन सब का त्याग है, और ये अवस्था प्राप्त होगी। इसलिए कहा है विजितार्थ विचारितः। तो यहाँ पर भगवत पद की प्राप्ति हुई। भगवान के चरण का सब ही स्वरूप यतः यतयः पर्यंत विचार लिया गया। पर अब जितम जितम स्थानम पोह्य धारियेत इत्युक्त उत्पत्ति का विचार करते हैं। यम कर्त हेति हेति कितने ही, मतलब अब आगे जो हमने देखा था जब इसमें आभासार्थ में भी, कि इस श्लोक 47 और 48 से जो अध्याय 2 में, मतलब द्वितीय स्कंद के अध्याय 2 में श्लोक संख्या 13 में जो हमने विचार किया था कि वहां पर आया था जितम जितम स्थानम पोह्य धारियेत, उसका उत्पत्ति से विचार करना है, उसका स्वरूप क्या है, वो अब आगे विचार आ रहा है। वो यम कर्त हेति, वो उससे आगे बताया जा रहा है कि कितने ही असंप्रज्ञात समाधि लोग, असंप्रज्ञात समाधिमानी लोग यह मान बैठे हैं कि मन को वश में करने के लिए हरि आदि अभिष्ट मति यानी कि स्वरूप वगैरह धारण करना उचित है, किंतु जिन जिन स्थानों का परित्याग भी कर देवे तब अंत में एकात्म समाधि होती है, इसे ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करनी है, जो उद्देश्य जो श्लोक संख्या 13 में बताया गया, 2:2-13 में, तो वहां पर जब पूर्वार्ध भाग है कि कैसे हमको एकात्म समाधि प्राप्त करनी है, तो वो जो कुछ असंप्रज्ञात समाधि के लोग कुछ गलत अर्थ समझ रहे हैं, वो ये अर्थ मानते हैं कि हमको मन को हरि वश करने में हरि आदि अभिष्ट वगैरह का धारण करना उचित है, और उसके बाद जिन स्थानों का परित्याग भी कर दें, फिर उन जो प्रभु के पदों का धारण किया गया उन पदों को त्याग करना है, और उन पदों को त्याग करते करते फिर एकात्म समाधि हो जाएगी, ऐसा वह असंप्रज्ञात समाधि का ऐसा अर्थ करते हैं। किंतु यहाँ वह अर्थ नहीं है। तो जो अर्थ वो समझ रहे हैं वो अर्थ का तात्पर्य ब्रह्मा जी का नहीं है भागवत जी में। यहाँ धारणा के द्वारा जिन भगवत पदों को यानी कि स्थानों को स्वाधीन कर लिया है उनका परित्याग कहना नहीं है। तो उनको जो पदों को धारण किया है यानी भगवत चरणारविंद और भगवान प्रभु के जो जो अंगों को धारण किया है उनका त्याग नहीं करना है। जहू पद का अर्थ यही है। तो मूल श्लोक में जो जहू पद आया था उसका अर्थ यही है कि उनका त्याग नहीं करना है, किंतु साधन परित्याग अर्थ है वो। तो फिर त्याग किसका करना है? वो साधन का त्याग करना है, वही उसका अर्थ है। विजित धारित भगवत पदों का ही यदि परित्याग कर दिया जाए तो फिर पूर्वकृत सब प्रयत्न ही व्यर्थ हो जावे। किंतु जितम जितम स्थानम पोह्य, यहाँ जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ जह्य पद का भी है। तो अगर जो पद का विजय प्राप्त किया, जो कोई ये अर्थ समझ रहे हैं कि जो असंप्रज्ञात समाधि में हम उन पदों को जिनको हमने विजय प्राप्त कर लिया उन पदों को छोड़ते हुए अन्य अन्य पद धारण करते हुए अंत में सभी को छोड़ देना और एकात्म समाधि हो गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे जो प्रभु के चरणारविंद और प्रभु के जो श्री अंग जितने भी हमने धारण किए हैं, पद धारण किए हैं, उसके लिए किए गए सब व्यर्थ हो जाएंगे प्रयत्न। तो इसलिए वो आशय नहीं है। न तो जितम जितम स्थानम पोह्यम जो श्लोक 2:2-13 में कहा गया वहां ये तात्पर्य है, और नहीं यहाँ पर जहीय पद में भी वो तात्पर्य है वो वाला। यहाँ तात्पर्य है उनको धारण करके और साधन का परित्याग करना है। वहां यह अर्थ है कि साधनों के द्वारा भगवत पदों का जय किया, धारण किया। ऐसी अवस्था में भगवत पद भी है और साधन समुदाय भी वहां ही रहे हैं। तब पद आश्रित साधन समुदाय को दूर करके अपित्थ धारियत, तो जो हमने जब प्रभु के जो भगवत पदों को हम जय करेंगे यानी धारण करेंगे, तब उस समय में इनिशियली उस प्रारंभिक अवस्था में धारण किया हुआ पद भी है और उसको धारण जिन साधन समुदाय से किया गया है वो दोनों है वहां पर। तो अब उन जो साधन समुदाय को दूर करना है वही धारियत का मीनिंग है, यानी कि पद को धारण करके रखना है और जो साधन समुदाय है उनका त्याग करना है। अर्थात साधन सहित पद को जब जीत लिया, धारण कर लिया, तब भगवत चरणार बिंदुओं को तो धारण कर लेवे
और साधन समुदाय का परित्याग कर देवें। यही पद का भी यही अर्थ है, क्योंकि उसी का यह विवरण अध्याय है। तो इस अध्याय में जो हम सप्तम अध्याय में जो विचार कर रहे हैं प्रारंभ से श्लोक संख्या 1 से लेके, तो यहाँ जो धारण बताया प्रभु के स्वरूपों को, तो उसका तात्पर्य यही है कि वो साधन का त्याग है, न कि विजय किए हुए भगवत पदों का। यदि कोई प्रश्न करे कि साधन समुदाय का परित्याग क्यों, तो कहना चाहिए कि अग्रिम श्री अंगों की धारणा करने के लिए, तो अब साधन समुदाय का फिर त्याग करने की क्या आवश्यकता है? क्या उसको हम रख नहीं सकते हैं साथ में? साधन समुदाय का त्याग ना करें तो कहा गया है कि वो हमको जो जैसे जैसे जीतम तो जो आगे एक पदों को धारण करना है, तो अग्रिम अंगों को धारण करने के लिए जो साधन समुदाय है उनका त्याग करते जाना है। इस आशय से वहां पर साधन समुदाय का त्याग समझना ही है, करना ही होगा। एक श्री अंग दूसरे श्री अंग से संबंध रखता है। पूर्व अंग का जब साधन द्वारा धारण कर लिया, जय कर लिया, तब फिर आगे के श्री अंग का धारण करना उचित है। इसलिए एक अंगों को धारण करना है, यही एक प्रक्रिया है। अतएव पूर्व साधनों का परित्याग करना ही चाहिए। इसलिए जो श्री अंगों को धारण करने में जो साधन पूर्व साधनों को जो प्रयोग किया गया उसका त्याग करना होगा। धारियेत परम परम, जो ये भी श्लोक संख्या 2-2-13 में आया कि वहां पर जो कहा गया, मैं एक बार वो 2-2-13 स्मरण के लिए अपन ले लेते हैं। जो मैं उसका पृष्ठ संख्या है 60, उसका मैं उत्तरार्ध ही लेता हूँ श्लोक का 13 का। जितम जितम स्थानम अपोह्य धारियेत परम परम शुद्धियति धीर यथा यथा। तो यहाँ पर जो धारियत परम परम जो आया, उसमें भी उसका भी आशय यही है कि श्री अंग को धारण करते जाना है और उसके जो साधन समुदाय है उसका त्याग करते जाना है। अब इसको दृष्टांत से कहते हैं, तो अब उसको कैसे समझा जाए, कैसे हम साधन समुदाय का त्याग करें और वो अवस्था कैसी है, तो उसको दृष्टांत से यानी उदाहरण से इसी श्लोक में, यानी कि अभी जो 48 श्लोक के में कहा गया है कि स्वराडीव निपान खनित्रम, यानी कि जैसे स्वर्ग आदि का अधिपति, मेघ आदि का स्वामी कुआं खोदने के साधन कुदाल, फावड़ा, टांकी प्रभृति यानी वगैरह का परित्याग कर देता है, तो जो इंद्र है यानी कि जो मेघ यानी कि जो वर्षा का जो स्वामी है, वो कभी भी अपने कुआं खोदने के साधन फावड़ा वगैरह को रखेंगे नहीं। वो अवस्था जब अगर उनकी है तो ऐसे उन साधनों को वो त्याग कर ही देंगे, कर देता है। जल प्राप्ति के लिए कुआं खोदने के साधनों का ग्रहण किया जाता है, किंतु जो अनंत जलों का स्वामी उनका परिग्रह क्यों करेगा, त्याग ही करेगा। तो हम प्राप्ति के लिए जल प्राप्त करना है तो हमको साधन चाहिए कि हमको फावड़ा चाहिए, कुदाली चाहिए वगैरह, पर अगर हमको जल का अगर कोई स्वामी है जैसे कि इंद्र, तो फिर उनको इस तरीके के साधनों को रखने का संभाल के कोई आवश्यकता नहीं है, उनका त्याग करना ही उचित है। इसी तरह जो साधक प्रारंभ में भगवत चरणारविंद के महात्म्य को नहीं जानता, वह उस भगवत प्राप्ति के लालच से क्षुद्र साधनों का भी परिग्रह करता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जब जीव अपनी साधन अवस्था में धीरे धीरे साधनों से जब भगवत चरणारविंद को प्राप्ति कर रहा है, तब उसको प्रभु के चरणारविंद का महात्म्य नहीं है, उसको लग रहा है कि साधन के द्वारा ही मुझे फल की प्राप्ति होने वाली है, तो वो क्षुद्र साधनों पे उसका का फोकस रहता है या ज्यादा भार रहता है। पर आगे आगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तब उसको पता चलता है कि मतलब शुरू में उन क्षुद्र साधनों का वो परिग्रह करता है, संभाल के रखता है। धीरे धीरे उच्च अधिकार प्राप्त होने से, पद के महात्म्य से ही जब पद की संपत्ति मिल जाती है, तब वह समझता है कि पहले क्षुद्र साधनों को मैंने जो अनुष्ठान किया है वह मेरी भूल से किया है, इसलिए उस अवस्था में उनका त्याग कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो उच्च अधिकार साधन करते हुए अधिकार प्राप्त करता जाता है और प्रभु के पद का महात्म्य जब उसको पता चलता है, तो उसको ये समझ आता है कि प्रभु के पद की प्राप्ति प्रभु के पद के द्वारा ही हुई है, उसमें साधन का योगदान नहीं है। तो उस अवस्था में वो शुद्र साधन जिनको उसने शुरुआत में अनुष्ठान किया था, तो उन साधनों को वो भूल समझता है और फिर उनका धीरे धीरे
उस अवस्था में उनका त्याग कर देता है। और स्वराट साधक उच्च साधनों का ग्रहण करता है, तो क्षुद्र साधनों का त्याग करता है। और जो स्वराट साधक है यानी कि जो वो ऐसा साधक जिसने उन कार्यों को द्वारा उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, उन साधनों के कार्यों को करते करते, तो वो फिर उच्च साधनों को ग्रहण करता है। क्षुद्र साधनों का त्याग करके उच्च साधनों को ही वो ग्रहण करता है। फिर जब सर्वांश में फल की प्राप्ति हो जाती है, भगवत स्वरूप की स्फूर्ति हो जाती है, तो इंद्र बनकर परम ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। ऐसी अवस्था में शुद्र और अशुद्र सभी साधनों का परित्याग कर देता है। तो जो प्रारंभिक अवस्था में उसने जो शुद्र साधनों का अनुष्ठान किया और उनसे उसने उच्च अधिकार प्राप्त किया, उच्च अधिकार तो उन क्षुद्र साधनों का त्याग है। फिर उच्च अधिकार अवस्था में उच्च साधनों का ग्रहण है कि भगवत पद के द्वारा मुझे भगवत पद की प्राप्ति हुई है। ये जो इतना भी जो मुझे लग रहा है, इसका आशय मैं इस तरीके से समझ रहा हूँ जैसे कि जो भगवत पद से भगवत पद की प्राप्ति हुई, यानी वहां पर उस समय ऐक्य नहीं हुआ, उस अवस्था में वो भी एक तरह से भगवत पद को साधन रूप में ग्रहण कर रहा है। तो वहां पर जब सर्वांश की प्राप्ति यानी अब जब भगवत सायुज्य हो जाता है, उसको भगवत पद की प्राप्ति हो जा रही है उस साधक को, तब वहां पर उन साधनों का भी उसका त्याग हो जा रहा है। यानी कि उसके लिए कहा गया है कि जो इंद्र है, इंद्र बनकर परम ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। यानी कि प्रभु की जब प्राप्ति होती है उसको सायुज्य रूपा, तो उस अवस्था में सायुज्य हो, सालुक्य हो, ये मुझे लगता है शायद यहाँ ये सब भी ले सकते हैं। ऐसी अवस्था में शुद्र और अशुद्र सभी साधन, जो प्रारंभिक अवस्था में हुए शुद्र साधन और उच्च अवस्था में हुए अक्षुद्र साधन, उन सबका त्याग होता है, ऐसा त्याग कर देता है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये श्लोक संख्या 47 और 48 का ये भावार्थ सुबोधनी जी से हमने समझा। तो मेरा यहाँ पे एक जो प्रश्न है अंतिम वाले संबंध में, कि जो स्वराट साधक जब उच्च साधनों को ग्रहण करता है, तो उच्च साधन का संदर्भ क्या हमको जो प्रभु के पद की प्राप्ति पद से ही होती है, तो पद को भी वो साधन रूप में ग्रहण कर रहा है, उस संदर्भ में ग्रहण मतलब इसको समझना है या किस अर्थ में इसको लेना है? धन्यवाद प्रणाम दीजिए। मेरा भी यही प्रश्न है कि यहाँ पे धारणा के जो शूद्र और उच्च साधन बताए उनमें क्या समझना है? उदाहरण से इसको अगर हम समझें तो जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं तो नीचे की सीढ़ियां छूटती जाती हैं। तो छूटती हैं वो हमारे पांव के स्पर्श के अर्थ में छूटती हैं, यानी हमारा पांव वहां से उठ चुका है। पर सीढ़ियां तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नीचे की सीढ़ी ऊपर की सीढ़ी का आधार है। उसी तरह से यहाँ प्रभु के श्रीअंग का ध्यान कर रहे हैं, उसमें प्रभु के प्रत्येक अंगों की धारणा करनी है, और धारणा के लिए जो कोई भी उपाय है वो हम करने हैं। तो ध्यान करने वाला उन उपायों को करते करते प्रभु के तत्त अंगों की धारणा करता है, और वो जब अंग की धारणा हो जाती है, यानी वो जीत लेता है उस धारणा को, तब फिर उस अंग की धारणा के लिए जो किए जाने वाले साधन है उनका त्याग स्वतः हो जाता है या करना पड़ता है, जब अन्य अंग की धारणा आपको करनी है। तो इस तरह से जो पूर्व अंग की धारणा के साधन का त्याग किया है और अब उससे ऊपर के अंग की धारणा में प्रवृत्त हुए हैं, तो उसके जो धारणा के साधन है उनको तो आपको निभाना है ना। तो त्याग देने का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के साधनों का परित्याग कर देना। तो जैसे यहाँ जो उदाहरण दिया है उसमें ये दिया है कि भी चलो मेघ का स्वामी इंद्र है, तो इंद्र को
कुएं खोदने के साधन या पानी जमा करने के साधनों की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो इंद्र पद के लिए जो साधन है निभाने के लिए उस पद को, वो तो उसकी रक्षा तो उसको करनी होगी ना। तो उस तरह से यहां भी समझना है। जी जी जी। तो जैसे फिर ये जो आया कि हाँ आप लो कर ले। हाँ जी। तो फिर जैसे यहाँ पर जैसे आया कि भगवत स्वरूप की स्फूर्ति हो जाती है तो इंद्र बनकर परम ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। जैसे आपने बोला कि इंद्र पद को प्राप्त करने तक के लिए जो साधन है उन साधनों को तो करना ही पड़ेगा। फिर इंद्र बन जाने के बाद यानी इंद्र जैसी अवस्था है उदाहरण में बताई गई कि यानी कि वो अवस्था प्राप्त कर ली तब वो शूद्र और अशूद्र साधन त्याग कर देगा। तो वैसे ही जैसे कि इंद्र ने अन्य जो जल प्राप्ति के जो साधन है, अब वो चाहे प्रारंभिक अवस्था से लेके अंतिम अवस्था तक के जो भी साधन है जल प्राप्ति के, उन सब का त्याग शूद्र और अशूद्र जब इंद्र बन गया तब वो उन सब का त्याग है। इसी आशय से इसको सायुज्य के आशय में न लेके इस आशय में लेना है ना जैसे। जी जी धन्यवाद। ये हमारे साथ ही ऐसा है ना कि किसी जमाने में हम कुएं में से पानी भरते थे तो रस्सी है और बाल्टी है, घड़ा है, घड़ा रखने के लिए माथे में जो रिंग होती है, ये सब साधन उसके हम रखते थे, उसके बिना काम ही नहीं चलता था। अब हर घर में नल आ गए तो उन साधनों को, यानी हम स्वराट हो गए तो अब हमको उन साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह जी जी स्पष्ट हुआ। तो जी मेरा यहाँ श्लोक आगे हाँ 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 जी आगे जो है ना वो कल का जो था उसमें एक क्वेश्चन था हाँ पेज 347 पे 347 पे दूसरा जो पैराग्राफ है ना उसमें इस तरह शाश्वत आदि 10 विशेषणों से, वो जो पैराग्राफ है उसमें बीच में आता है कि और इसी में कोई नियामक होकर प्रकाशित होता है, हंस रूप होता है, तब परम कहा जाता है और यह पुच्छ प्रतिष्ठा आदि कहा जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो लाइन है ना वो। अच्छा ये जो बात एक्चुअली कही ना कि जो वेदांत जो है, अब क्योंकि अब ब्रह्मेत यदु यदि वधु हो, यानी कि वो बात से अब क्या बात कही जा रही है, यानी कि जो श्लोक अब 48 चालू हो गया, तब श्लोक 48 में ये जो बात जिनके लिए कही गई, यानी कि अब इन भगवत पद के बारे में क्या कहा गया है, तो वो भगवत पद जो है वो वेदांत का विचार करने वाले ऋषि उनको ब्रह्म नाम से जान रहे हैं। अब वो जो सर्वव्यापक है, पर कभी क्या होता है कि वो जो से जे ने कल हमको समझाया था कि जो वो स्वरूप जो है वो अव्यक्त स्वरूप है। उस अव्यक्त स्वरूप में से जब हमको व्यक्त स्वरूप का दर्शन होता है तो वो उनको हम भगवान भी कहते हैं, वो उन्हीं में से होने वाले हैं, अव्यक्त में ही अब व्यक्त है। और फिर जब वो जो पूर्व में यानी कि जो 10 लक्षण से हमने जिनको समझा, वो उनके उन जो भगवान है उनके वो चरण रूप बन जाते हैं, ये अव्यक्त जो 10 रूप समझा। फिर उसमें आगे बात कही गई है कि अब परम शब्द भी कहा गया है, तो परम शब्द किस आशय में कहा गया है, तो भगवान जो है, क्योंकि बहुत सारे अवतार हो सकते हैं प्रभु के, ऐसे अव्यक्त में से व्यक्त के, ऐसा मैं आशय ग्रहण कर रहा हूँ, पर जो नियामक है, अगर जैसे कि हमने यहाँ पर अवतारी में देखा श्लोक संख्या 26 से लेकर 36 तक में कि जिनमें फिर से वो 10 लीला हुई, तो वो जो नियामक होकर जब प्रकाशित होते हैं तो उन्हीं को, यानी उन भगवान को जो ब्रह्म के संदर्भ में यहाँ लिया गया था, उनको हम फिर वहां हम परम नाम से जाना जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसा। तो यहाँ पे लेकिन ये हंस रूप जो होता है वो नियामक होना और हंस रूप होना वो कैसे, मतलब वो हंस परम रूप में का कोई उन्होंने नियामकता विशेषण आती है लिया, क्या? हाँ नहीं वो मतलब सुबोधिनी जी में ये अंश रूपता नहीं कही गई,
वहां परम है, मतलब अगर गुजराती में मैंने इसको जब देखा तो मैंने इसको थोड़ा सा एक दो जगह पे ब्रैकेट डाल दिया कि मैं वापस पढ़ता हूँ पंक्ति को, और इसी में कोई नियामक होकर, तो मैंने कोई को ब्रैकेट में डाल दिया, और हंस रूप होता है को ब्रैकेट में डाला। तो मैं एक बार पंक्ति ब्रैकेट में डालने के बाद की पढ़ता हूँ, और इसी में नियामक होकर प्रकाशित होता है तब परम कहा जाता है। कि जब इसी में, यानी कि जो उनको हम अभी जो अव्यक्त की जो विचार कर रहे हैं, वो उन्हीं में अगर जब वो भगवान नियामक होकर प्रकाशित होगा तब वो परम कहा जाएगा, ऐसा। और यह तो पुच्छ प्रतिष्ठा आदि कहा जाता है। हाँ, ये फिर इसका विचार नहीं आया मेरे को। मैं परम पे रहा, और ये पुच्छ प्रतिष्ठा यानी कि उच्च अनुमान लगाया फिर कि भाई ये उच्च स्थान की प्राप्ति है। ये एकदम जैसे गुलदस्ता में एकदम सबसे ऊपर का जो पद हो, प्राप्ति हो, वैसे परम। जैसे कैसे समझे इसको? ये विषय तैत्तिरीयोपनिषद में है, और वहां आनंदवल्ली में इसका निरूपण किया गया है कि ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। तो वहां ब्रह्म का निरूपण करते हुए ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म को जान लेता है, वो पर को प्राप्त कर लेता है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म का लक्षण बताया, वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप अनंत है। यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान ब्रह्मण विपश्चितेति। वो अपने गुहा के परम व्योम में उसको निहित जान लेता है, तो वो ब्रह्म के साथ सभी कामों का इच्छा अनुसार भोग करता है। ऐसे करके और उसका वर्णन करते हैं कि तस्येदमेव शिरः, ये उसका सिर है, यानी उसकी एक पक्षी के रूप में कल्पना करके, और उसे यूं समझाया गया है कि मानो कि एक हंस है, और हंस का ये सिर है, और अयम दक्षिण पक्ष, उसकी एक पांख है दक्षिण, और एक उत्तर पक्ष है। और अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। पूंछ जो है वो उसका आधार है। तो उस तरह से ये जो ब्रह्म का वर्णन किया गया है, उसमें जैसे ये कहा ना कि वेदांत का विचार करने वाले ऋषि लोग इस भगवत पद को ब्रह्म इस नाम से जानते हैं। ये व्यापक है, और इसी में जब कुछ समूह ईश्वर रूप से बाहर प्रकाशित होता है तब वह भगवान कहा जाता है, और पूर्वोक्त सच्चिदानंद उस भगवान का चरण कहा जाता है। तो ये अक्षर जो है वो भगवान का चरण कहा जाता है। उसी में कोई नियामक होकर प्रकाशित होता है, हंस रूप होता है, तब परम कहा जाता है, और यह पुच्छ प्रतिष्ठा आदि कहा जाता है। तो मूल यहाँ विषय ब्रह्म का एक जो दशविध ये प्रकार यहाँ वर्णन किया गया उसके लक्षण के रूप में, उसके बाद उसी परम पद को वेदांत में कई तरह से वर्णित किया गया है। तो वो जहां जहां जैसे जैसे किया गया है उसका यहाँ संकेत करते जा रहे हैं कि जैसे भगवान के रूप में उनको सोचा है, भगवान यानी परब्रह्म को हम सोचते हैं तो अक्षर उनका चरण हो जाता है। धामी के रूप में सोचते हैं तो धाम हो जाता है। यदि पुरुषोत्तम के रूप में सोचते हैं तो ये उनकी अव्यक्त व्यापकता हो जाता है। पक्षी के रूप में सोचते हैं तो ये उसकी उच्च के रूप में बन जाता है। इस तरह से उसका अलग अलग वर्णन प्राप्त होता है। वो यही तत्व है
ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी 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 हुआ, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। जी जी जी, अभी आगे का जो है वो मेरा क्रम है। अच्छा। तो जी जी जी, तो मैं लेता हूँ जी जी आगे हाँ 49 से। परम जी जय। तो अभी हमने वो 47 और 48 में हमने डिटेल में वो सब प्रभु का पूर्ण जो रूप था उसे देखा, यानी कि एक अंश धारणा का स्वरूप जो है वो आगे कह दिया, यानी कि आगे के श्लोकों में। उसके बाद जितम जितम स्थानम अपोह्य धारयेत, इसके अर्थ का उत्पत्ति से जो विचार किया वो पूरा विचार वो 47 और 48 में आ गया। और वो हमने डिटेल में देखा कि किस तरीके से प्रभु के जो विशेषण 10 विशेषण हैं, और वो लीला रूप भी है, और वो पुरुषोत्तम में भी जो 10 जो लीला है उसके साथ साथ हर एक अंग में वो 10 विशेषण रूप लीला भी चलती रहती है। और उसके भी वो सब जो वो क्या है और कैसे उसको वो स्वरूप बन रहा है वो भी हमने पूरा देखा। अभी जो 49 जो है श्लोक में, उसमें मैं आभासात ले रहा हूँ कि इस तरह उद्देश्य, यानी द्वितीय अध्याय था वो उद्देश्य अध्याय था, वो उद्देश्य अध्याय में निरूपण किए भगवत स्वरूप का उत्पत्ति से विचार करके साधना, यानी कि तृतीय अध्याय में अकामः सर्व कामो वा, यानी कि जो निष्काम किंवा आप्त काम हो वह तीव्र भक्ति योग के द्वारा पर पुरुष का यजन या सेवा करे। ये जो बात थी वो श्लोक 10 में, अध्याय 3 के 10वें श्लोक में ये बात आ रही है। तो वो मैं ले लेता हूँ। वो पृष्ठ संख्या 93 93 पे है। 93 पे लास्ट में है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारभिः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। श्लोकार्थ है इसका कि जिसे किसी प्रकार की कामना न हो, अथवा जिसे सब प्रकार की कामना हो, या उदार बुद्धि जो मोक्ष की ही कामना वाला हो, उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो तीनों प्रकार का जो पुरुष है उसको करना क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, तो वो भक्ति योग से परम पुरुष की सेवा। तो ये जो परम पुरुष का यजन या जो सेवा जो है उसकी बात अभी तक जो आगे का जो पूरा स्वरूप आया उसमें हमने देखा। इस वाक्य से जिस भगवान का, यानी ये जो 10वें श्लोक का जो वाक्य आया, उस वाक्य से जिस भगवान का फल साधक रूप से स्वरूप वर्णन किया, उसके उस अंश का अब यहाँ उत्पत्ति से विचार करते हैं। तो ये जो प्रभु का जो जिसका हमको यजन या सेवा करने के लिए वो कर्तव्य रूप से जिसकी बात आ रही है, वो भगवान का जो फल साधक जो रूप है उसका स्वरूप वर्णन आगे हमने देखा। उसी के, यानी कि वही फल साधक रूप का ही उसी अंश का अब उत्पत्ति से विचार करते हैं, वही भगवान का। तो कैसे, तो 49वां श्लोक है, स्तश्रेयसामपि विभुर भगवान यतो अस्य भाव स्वभाव विहितस्य सत्व प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनु विशीर्ण्य माणे व्योमेव तत्व पुरुषो न विशीर्यते। श्लोकार्थ, जिस भगवान के सदंश में से इस भाव और स्वभाव से बने जगत की उत्पत्ति हुई है, वो भगवान फलों को प्रदान करने में भी समर्थ है। देह किंवा ब्रह्मांड में से जब धातु किंवा तत्व जाने लगते हैं और जब यह पिंड या ब्रह्मांड छिन्न भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, तब
वह अजन्मा अक्षर ब्रह्म भगवान आकाश की तरह न जीर्ण होता है, न छिन्न भिन्न होता है और न नाश को प्राप्त होता है, जैसा का तैसा सर्वदा वर्तमान रहता है। तो ये जो है वो श्लोकार्थ है, व्याख्यात ले रहा हूं। यह अक्षर ब्रह्म वास्तव में स्वतंत्र, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, सर्व पुरुषार्थ रूप है। तो हमने वो आगे अक्षर ब्रह्म या तो भगवत चरणारविंद का स्वरूप देखा, तो वो जो है वो वास्तव में स्वतंत्र है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो स्वतंत्रता कैसे है वो भी सब आगे के जो हमने जो विशेषण उनके देखे उसमें आ गई। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, सर्व पुरुषार्थ रूप है। यह जिसे प्राप्त हो जाता है वह पुरुष फिर कृतकृत्य हो जाता है। तो यानी वह फल रूप ही है, तो यानी वो जिसको प्राप्त हो जाता है वो पुरुष को फिर कुछ करना धरना या तो और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। तथापि यदि कोई सदोष हो, अतएव स्वर्ग आदि लौकिक पुरुषार्थों की काम चाहना करे, तो यह भगवान उसे उन पुरुषार्थों का भी दान करता ही है। तो यानी जैसे हमने वो 10वें श्लोक में आगे ऊपर देखा कि वो निष्काम भी हो या सकाम भी हो, यानी कोई चाहना भी, कोई काम ना भी हो, और अगर वो भी प्रभु की सेवा या तो भजन कर रहा है, तो जो प्रभु है या भगवान है वो सदोष होगा तो भी उसको स्वर्ग या लौकिक पुरुषार्थों की भी चाहना होगी, तो उसका भी दान वो भगवान ही उसे करेंगे। वो दिखा रहे कारण की। तो इसमें कारण क्या है कि यह भगवान सभी लौकिक और अलौकिक पुरुषार्थों का स्वामी है। यानी जो प्रभु जो है वो सभी लौकिक हो या चाहे अलौकिक हो, सभी पुरुषार्थों का स्वामी वह भगवान ही है। सब पुरुषार्थों का उत्पादक और दाता है। तो उत्पादक भी वही है, उत्पन्न भी वह अक्षर ब्रह्म में से ही हो रहा है, और दाता भी वही है, सर्वसमर्थ भी वही है। अतएव इसे शास्त्रों में भगवान कहा है। यद्यपि यह केवल परमानंद स्वरूप है, तथापि भगवान ऐश्वर्य आदि 6 गुणों का स्वाभाविक आधार भी है। तो ये 6 गुणों का आधार है, स्वाभाविक आधार है, इसीलिए भगवान भी कहा है। इसीलिए सब पुरुषार्थों को देने में समर्थ है। तो ऐसे जो भगवान है वो सभी पुरुषार्थों को देने में समर्थ है, चाहे अलौकिक हो या लौकिक हो। यह भगवान लौकिक प्राकृत पुरुषार्थों को भी क्यों देता है? तो शंका उठा रहे हैं कि भाई ये जो भगवान है वो तो जानते हैं, फिर वो लौकिक या प्राकृत पुरुषार्थों को क्यों देते हैं? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि यतः अस्य, यानी भाव स्वभाव से बनाए इस विश्व का यह उत्पत्ति स्थान है। तो ये पूरा आंसर के तौर पे ही आ रहा है, उसके उत्तर के सेंस में ही। तो वो स्टार्टिंग ऐसे करे कि भाई जो विश्व जो है वो भाव और स्वभाव से बना हुआ है, और यह अक्षर ब्रह्म है उसका उत्पत्ति स्थान है। इसीलिए कितना ही जगत भाव विहित है और कितना ही स्वभाव विहित है। तो इसीलिए ये जो जगत है वो 2 भागों में बंट चुका है। कोई जो जगत का भाग है वो भाव विहित है, और कितना जो भाग है वो स्वभाव विहित है। ये भाव विहित और स्वभाव विहित आगे आ रहे। तो यह अक्षर ब्रह्म सत चित और आनंद है। तो वो उसका खुद का स्वरूप कैसा है? वो सत चित और आनंद रूप है। इसीलिए इसके सत रूप से यह सद्रूप विश्व पैदा होता है। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है उसके जो सत चित और आनंद के में जो सत रूप जो है उसमें से ये सद्रूप विश्व पैदा होता है, अर्थात इसका सद्रूप ही विश्व के रूप में फैल जाता है। ये पैदा होता है यानी वो जो प्रभु का जो सत रूप है वो ही विश्व के रूप में फैल जाता है, या तो वो रूप धारण कर लेता है, वो विश्व के रूप में या जगत रूप में
बन जाता है। ऐसे ऐसे बता रहे, जैसे एक वो उदाहरण भी दे रहे कि जैसे सुवर्ण ही गहनों के रूप में, तो सुवर्ण ही गहनों के रूप में जैसे बनता है, ऐसे ही जो जो अक्षर ब्रह्म है वो ही जगत रूप बन जाता है। यानी कि जो गहना है उसमें सुवर्ण तो रहता ही है, तो यानी उपादान कारण भी सुवर्ण होता है। ऐसे ही जो जगत है उसके उपादान कारण अक्षर ब्रह्म ब्रह्म स्वयं होते हैं। वो एक रूप ही चेंज होता है, लेकिन उसके मूल तत्व तो ब्रह्म होता ही है। तो इस तरीके से ये उदाहरण दे रहे हैं कि सुवर्ण ही गहनों के रूप में। आधिदैविक और आध्यात्मिक किंवा स्वभाव रचित और भाव रचित दो तरह का सब जगत है। तो ये जगत जो है वो ये इस तरीके से स्वभाव रचित और भाव रचित दो तरह का है। इसमें आधिदैविक और आध्यात्मिक वो स्वभाव रचित वो यहाँ दिखा रहे हैं, और जो आधि भौतिक है वो भाव रचित है। तो स्वभाव विहित जगत में ही आध्यात्मिक जगत का समावेश है। यह अन्यत्र कह चुके हैं। तो ये अन्यत्र कहाँ आया वो समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात ये है कि स्वभाव विहित जगत में ही आध्यात्मिक जगत का समावेश है। यानी ये जो दो जो भाग पाड़े, स्वभाव रचित और भाव रचित, तो उसमें जो स्वभाव रचित या तो स्वभाव विहित जो जगत है उसमें ही आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत का समावेश है। इसीलिए दो तरह का कहा। धातु का, ये आगे लेता हूँ फिर से देखते हैं। धातु का जो अर्थ है वह भाव कहा जाता है, यही क्रिया है। यानी ये जो भाव जो है उसको समझा रहे हैं। यानी भाव रचित जो जगत का है उसमें जो भाव जो शब्द आ रहा है तो उसको यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाई ये जो भाव शब्द है वो धातु का अर्थ है या तो क्रिया है। क्रिया किंवा धात्वर्थ अनंत है। तो ये जो क्रिया जो होती है वो तो अनंत होती है। वो कोई आप उसको लिमिट नहीं कर, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। वो तो क्रिया तो अनंत रहती है। क्रिया सत्य का धर्म है। वो जो है वो पूरा जो जो क्रिया है वो सत्य का ही धर्म है, क्योंकि सत्य जो है वो ही होता है। वो जो कुछ होता है उसी वो ही क्रिया कर सकता है, और इसीलिए इसको यहाँ पे सत्य का धर्म बताया है। जैसे तो उदाहरण देते हैं कि अस्ति भी क्रिया है और गच्छति भी क्रिया है। तो जो क्रिया जो है उसमें अस्ति यानी होना और गच्छति यानी जाना, तो ये जो दोनों है वो भी क्रिया है। ऐसे अनंत होती है क्रिया। तो वो जो सभी क्रिया है वो सभी क्रिया सत्य का ही धर्म है। जो कुछ होता है वो ही क्रिया कर सकता है, इसलिए फिर वो सब जो क्रिया है वो सत्य का ही धर्म है। दोनों सद भगवान के धर्म हैं। दोनों यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो दोनों की जो बात कर रहे हैं तो ये वैसे भाव रचित और स्वभाव रचित वो जो है उसकी शायद बात हो रही है कि ये दोनों जो है वो सद भगवान के धर्म है। इतना ही जगत धर्म रूप है। भाव विहित विश्व यानी कि वो जो जगत है वो धर्म रूप ही है। भाव विहित विश्व के जितने रूप और नाम है वे सब धात्वर्थ है, क्रिया है। जो स्वभाव विहित जो जगत था उसमें तो बताया कि आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत का समावेश है। अभी जो भाव विहित जो जगत है या तो विश्व है, उसके जितने भी रूप और नाम है वे सब धात्वर्थ है। धात्वर्थ यानी जो धातु के जो अर्थ है वो या क्रिया है। यानी कितनी, और इसमें वो आगे आ रही है, पीछे की बात आ रही है, लेकिन मैं ये इसमें मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो क्रिया है उसमें जो स्वभाव रचित और भाव रचित जो बताया उसमें हम ऐसे शायद अंतर कर सकते हैं कि जो स्वभाव रचित आध्यात्मिक और आधिदैविक जो जगत है वो स्व जो यानी कि प्रभु का जो स्व यानी अक्षर ब्रह्म का खुद का ही एक रूप है। जैसे हम
काल कर्म स्वभाव जो लेते हैं, तो जो प्रमेय रत्न संग्रह में भी आता है, वो जो कोष्टक में ऐसे ही वो अक्षर ब्रह्म का ही एक रूप है कि जो स्वभाव रचित जगत है, और फिर वही काल कर्म स्वभाव जो है उसमें से प्रकृति और पुरुष, उसमें से ही फिर आगे जो जगत या तो जो विश्व आता है वो भाव रचित है। तो वहां पे डायरेक्ट वो अक्षर ब्रह्म का या वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर वो क्रिया रूप से आगे बढ़ते हैं। तो जो क्रिया रूप से स्वतः आगे बढ़ते हैं वो भाव विहित विश्व के रूप है, वो सब फिर नाम और रूप में बंट जाते हैं। तो वो सब जो है वो क्रिया है, वो धातु के सब अर्थ है। ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर गलत हो तो दीजिए, वो करेक्ट करिएगा। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि कितनी ही क्रिया नित्य है और कितनी ही क्रिया क्षण अवस्थायिनी है। तो जो क्रिया जो है उसमें भी ये प्रकार बता रहे कि भी जो काफी क्रिया है वो नित्य है और कितनी जो है वो क्षण अवस्थायिनी है। अस्ति किंवा सत्ता आदि क्रिया ही है, किंतु ये नित्य क्रिया ही है, इसीलिए स्थिति रूपा मालूम देती है। तो जो ये क्रिया है उसमें दो प्रकार बताए, नित्य और त्रिक्षण अवस्थायिनी। तो उसमें यानी त्रिक्षण अवस्था तक वो रहती है, फिर चेंज हो जाती है। तो ये इसमें भी जो अस्ति यानी होना, होना ऐसी जो जो क्रिया है कि जो सत्ता आदि जो क्रिया है तो वो नित्य क्रिया के रूप है। तो इसमें वो जो है वो नित्य क्रिया ही है, इसलिए वो स्थिति रूपा, वो हमको ऐसे मालूम होता है कि वो जो ऐसे है ही, वो सालों से हजारों वर्षों से वो स्थिर ही है। लेकिन वो स्थिर होना या तो रहना वो भी एक क्रिया ही है, अस्थिर रूप से वो दिखा रहे हैं, वो नित्य क्रिया है। जो क्रिया एकदम होती ही रहती है वह स्थिति हो जाती है। तो ये जो क्रिया है वो होती ही रहती है, वो स्थिति जैसे होती है कि वो हम रहे न रहे या तो चाहे कितने भी साल जाए वो रहते ही है। आंच जलाकर जो बन्नेटी फिराई जाती है वहां युगपत नित्य क्रिया होने से एक चक्र मालूम देता है। ये जे मुझे समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरह से कि ये कैसे बात आ रही है कि आंच जलाकर जो बनेटी फिराई जाती है वहां युगपत नित्य क्रिया होने से एक चक्र मालूम देता है। तो चक्र तो जमीन मालूम, चक्कर एक पटाखा होता है ना, जमीन चक्कर जो फिरता है उसमें तो एक ही वो उसकी शिखा होती है, पर जब वो गोल गोल तेज गति से घूमता है तो एक डिस्क जैसा दिखलाई देता है। या पंख का उदाहरण ले लो, उसकी 3 पांख होती हैं पर घूमने पर वो एक तस्तरी जैसा अखंड दिखलाई देता है, ऐसा। जी 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 आया समझ में। हाँ, तो ये जो है वो एक नित्य क्रिया जैसे होती है ऐसा लगता है। तो और अग्नि की गोलाकार स्थिति मालूम देती है। तो और जो अग्नि की जो है वो गोलाकार स्थिति मालूम देती है या होती है। यह सारा जगत नित्य क्रिया रूप है, इसीलिए गच्छति इति रूप होकर भी स्थिति रूप है, क्रिया रूप है। तो ये जो सारा जगत है वो अगर हम एज ए होल ले, पूरा जो जगत की बात करें तो वो भी ऐसे ही चलता ही रहता है। तो वो जो जगत जो है वो भी ऐसे इस तरीके से, उसमें भी जो पदार्थ है वो जन्म लेते हैं, उत्पत्ति होती है, नाश होता है, लेकिन जो जगत है उसमें वो तो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसलिए जो जगत जो है वो भी नित्य क्रिया रूप है, और इसीलिए गच्छत इति ऐसे रूप होकर वो भी स्थिति रूप है, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, क्रिया रूप है। तो यह भाव विहित विश्व है, किंतु इतने ही हठाग्रही क्रिया को त्रिक्षण अवस्थायिनी ही मानते हैं।
तो वैसे तो ये जो है, ये जो पूरी बात अभी तक की वो सब भाव विहित विश्व की जो अधिभौतिक जो विश्व है उसकी। अभी अभी आगे ऐसा बता रहे हैं कि भी कितने जो हठाग्रही होते हैं वो तो सभी क्रिया को त्रिक्षण अवस्था ही नहीं मानते हैं, अनित्य ही मानना चाहते हैं। तो उनके मत से कहते हैं तद विव्यंग्यो वा, अथवा नित्य क्रिया किंवा अनित्य क्रिया से प्रकाश में आता हुआ पदार्थ जगत भी भाव विहित है। तो जो ऐसे मानता है कि भी जो सभी क्रिया को त्रिक्षण अवस्था ही नहीं मानता है या तो अनित्य ही मानते हैं, उनके मत से ये जो जगत भी जो है वो भाव विहित जगत जो है वो भी त्रिक्षण या तो नित्य स्थिति रूप नहीं है, नित्य क्रिया रूप नहीं है। सांख्य ने इस ही श्रौत मत का ग्रहण किया है। तो ये जो मत है वो सांख्य का मत है, ऐसा समझ में आ रहा है कि भी ये जो मत है कि भी सभी जो क्रिया है वो तीक्ष्ण अवस्था ही नहीं होती है या तो अनित्य ही होती है। तो वो जो मत है वो शायद सांख्य का मत है। सांख्य मत वाले घट आदि पदार्थ को क्रिया भी व्यंग्य मानते हैं, क्रियोत्पन्न नहीं। ये जो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे कि जो कोई सांख्य का कोई मत है कि जो घट आदि जो पदार्थ है यानी जगत के पदार्थ, उसको क्रिया भी व्यंग्य यानी आपने जैसे बताया था कभी क्रिया से उत्पन्न नहीं मानते हैं, लेकिन क्रिया भी व्यंग्य वो स्पष्ट नहीं हो रहा है जैसे मुझे। तो वो आप जरा करिएगा। फिर बस यह नित्य अनित्य स्वरूपा सामान्य ही क्रिया ही भाव पदार्थ है। तो यहाँ जो भाव पदार्थ जो बता रहे या तो जो भाव जगत की जो रचित जो जगत है वो नित्य और अनित्य स्वरूपा सामान्य क्रिया है, वो भाव पदार्थ है। उत्पत्ति आदि को लेकर जो भाव विकार है वे सब इस सामान्य क्रिया या भाव के ही विकार है। तो यानी ये जो है वो पूरे विकार भी जो है यानी उत्पत्ति के बाद जो जो षड विकार जो है वो भी सब भाव के ही विकार है। तो जो भाव पदार्थ भाव रचित जो जगत है उसमें ही ये विकार आते हैं और उसके ही विकार है भाव के ही। इसीलिए जो भी पदार्थ पैदा होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्रकाशित होते हैं किंवा जाने जाते हैं, वे सब भाव विहित है, क्रिया रचित है अर्थात विकार है। यह आदि भौतिक जगत है, इसमें शशशृंग आदि असत पदार्थ भी आ जाता है। तो ऐसा दिखा रहा है कि भी जो आदि भौतिक जो जगत है वो सब वो पूरा जगत जो है वो क्रिया से रचित है, क्रिया रचित ही है यानी भाव विहित ही है। वो जो है वो पूरा जगत में वो स्वभाव विहित नहीं है कि जो आध्यात्मिक या अधिदैविक जगत है, जो जो हमने जैसे ऊपर देखा कि काल कर्म स्वभाव आदि जो है वो आदि वो स्वभाव विहित वो अधिदैविक या आध्यात्मिक की बात है। और यहाँ पे उसके बाद में जो भी कोई क्रिया से उत्पन्न होने वाला जगत है वो सब भाव विहित जगत है, वो अधिभौतिक जगत है। तो वो पूरा ये ऐसे ही क्रिया रचित है या भाव विहित है। उसमें असत पदार्थ भी जो है शशशृंग आदि भी आ जाते हैं। तो वो उसमें मैंने ऐसा सोचा कि भाई असत पदार्थ जो जैसे शशशृंग है वो असत है, लेकिन वो भी उसका भी ज्ञान तो आप जो ले रहे हो वो भाव विहित जो जगत है उसमें से ही ले रहे हो। तो वो जो असत पदार्थ है वो भी आ तो उसमें ही जाता है। जैसे आकाश कुसुम जो लेते हैं तो वो भी असत पदार्थ ही है, लेकिन उसका भी आकाश और कुसुम वो दोनों भी भाव जगत में से ही आप उसको उसका विचार या तो उसका उसको उसकी आइडिया भी ले सकते हो। इसीलिए वो भी आ तो जाता है भाव आदि भौतिक जगत में ही। तो ऐसे हम शायद समझ सकते हैं। फिर आगे लेता हूं। अब दूसरा स्वभाव विहित विश्व है। यह आध्यात्मिक किंवा आधिदैविक विश्व है। अक्षर, काल, भगवत कर्म और स्वभाव आदि जो पदार्थ स्वभाव रहित है
तो ये रहित नहीं, वो स्वभाव विहित है। यहाँ पे रहित लिखा है लेकिन वो स्वभाव विहित है, अर्थात भगवान का ही रूपांतर है। वो जो आगे हमने बात सोची थी कि भाई वो अक्षर ब्रह्म का ही रूपांतर है, वो उसमें जो आपसी ने जो प्रमेय रत्न संग्रह लिया है उसमें उसका आ ही रहा है कि वो अक्षर ब्रह्म है, उसके ही रूप ये जो अक्षर, काल, भगवत कर्म और स्वभाव आदि सब भगवान का ही रूपांतर है। इन पदार्थों का स्वरूप ही भाव है, यानी ये जो पदार्थ है वो उसका स्वरूप ही भाव है, वही क्रिया आदि है। तो वो प्रभु का ही रूपांतर है, प्रभु का ही स्वरूप है और उसी का भाव और क्रिया आदि है। इनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं है जिससे ये पैदा किए जाए। यानी ये जो पदार्थ है वो स्वतः पैदा होते हैं, वो किसी से पदार्थ पैदा नहीं किए जाते हैं। ये अक्षर, काल, कर्म, स्वभाव आदि जो है वो और किसी से पदार्थ पैदा नहीं होते, वो तो प्रभु के ही रूपांतर, भगवान का ही रूपांतर है। अर्थात ये स्वतः सिद्ध पदार्थ है जो ये सभी है, यानी कि स्वभाव विहित जो विश्व है जिसमें आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत या तो विश्व आता है, वो स्वतः सिद्ध पदार्थ है। ब्राह्म सृष्टि की रचना इनसे ही होती है। यहाँ ब्राह्म सृष्टि की रचना यानी मैं आगे की जो सृष्टि की रचना है उसे ले रहा हूँ, अगर गलत है तो मालूम नहीं, लेकिन आगे की जो भी कोई सृष्टि की रचना है वो इनसे ही फिर आगे होती है, जिसे प्राथमिक सृष्टि कहा जाता है। तो ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आगे इस तरह भगवत क्रिया के द्वारा सिद्ध हुए और स्वतः स्वरूप सिद्ध सभी प्रकार के जगतवर्ती पदार्थ तद्रूप ब्रह्म से ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो चाहे वो भगवत क्रिया के द्वारा सिद्ध हुए हो और स्वतः स्वरूप सिद्ध भी है, वो सभी जो कोई है वो जगतवर्ती जो पदार्थ है वो सब सदरूप ब्रह्म से ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये ब्रह्म के जो सदरूप अंश है उससे ही ये पूरे सब आ रहे हैं, उनकी सत्ता हुई है। ब्रह्म से अन्य कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके द्वारा जगतवर्ती पदार्थ तैयार किए जा सके। तो यहाँ पे जो है वो प्रभु या तो अक्षर ब्रह्म या तो ब्रह्म की ही वो ही एक पदार्थ है जिससे पूरा जगत बन रहा है। वही जगत ब्रह्म में से, चाहे वो स्वभाव विहित जगत हो या तो भाव विहित विश्व हो, सभी जो जगतवर्ती पदार्थ है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म से ही आते हैं। तो अब ये सिद्ध हो गया कि अक्षर ब्रह्म ही सर्व फलों का उत्पादक है और दाता भी है, इसीलिए परम पुरुषार्थ रूप भी यही है। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है उससे ही पूरा जगत भी बना है, यानी फलों का उत्पादक, चाहे लौकिक फल है उसका भी उत्पादक जो है वो अक्षर ब्रह्म ही है, दाता भी वही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो परम पुरुषार्थ रूप भी वो ही है। जी आगे लेता हूँ। इस तरह स्वरूप से लेकर फल पर्यंत भगवान के स्वरूप का विचार कर लेने के बाद यह विचार होता है कि फलदान का समय आने पर यह फल किसका। चलो स्वरूप का तो विचार हमने कर लिया, फल भी वो ही देते हैं, वो भी हम समझ गए। लेकिन अब शंका ये करते हैं कि भाई स्वरूप का विचार हो जाने के बाद जब फलदान का समय आता है तो ये फल किसके भाग में जाता है, ये फल किसका है, किसको मिलता है। तो अभी ये क्योंकि सब अक्षर ब्रह्म ही बने हैं तो फिर ये जो फल है वो किसका, तो यह फल किसके लिए है, किसको दिया जाता है। यदि कहो कि भगवान के लिए है, भगवान को फल दिया जाता है, तब तो यह सब पूर्वोक्त व्यर्थ हुआ जाता है। अगर हम ऐसा सोचे कि भाई ये तो भगवान के लिए ही होगा, भगवान को ही दिया जाता होगा ये जो फल है वो, तो फिर आगे की जो कोई भी बात की पूरी साधना और स्वरूप और वो धारण की और
वो पूरी जो बात की वो पूरा जो पूर्व उक्त जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो बता रहे कि भाई फल रूप स्वयं भगवान अपने आप के लिए, यह आपके लिए है, यह कहना एक प्रकार से सिद्ध साधन है। तो ऐसा तो हम नहीं सोच सकते कि भगवान जो है वो अपने आप के लिए ही है, या तो फल जो है वो भगवान स्वयं लेते हैं या तो भगवान को ही मिलता है। अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर ये तो सेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक प्रकार से सिद्ध साधन है, इसका विचार करना निरर्थक है। अतएव यह भगवान रूप फल अन्य का हो सकता है। तो ऐसे तो नहीं सोच सकते, तो ये जो फल है वो किसी अन्य का ही हो सकता है। तो फिर यह अन्य कौन, ये दूसरा कौन होगा? तो वो तो कहना पड़ेगा कि जीव ही अन्य है, जीव के लिए यह फल है और जीव को भगवान अपना स्वरूप फल देते हैं। तो यही सोचना पड़ेगा, और यही बात आ रही है कि भाई ये जो फल जो है वो जीव के लिए ही है, और वो जीव है वो ही अन्य है कि जिसको भगवान अपना स्वरूप फल देते हैं। तो अभी वो जो जीव का जो स्वरूप है उसका विचार कर रहे हैं। तो कि भाई यह जीव क्या पदार्थ है? तो बता रहे हैं कि भाई जीव जो है वो देह वाला चेतन ही जीव है। तो जीव का स्वरूप दिखा रहे हैं कि भाई जीव कौन है? तो ऐसा देही कि जो चेतन सहित हो, चेतन उसमें हो, वो है, वो उसको जीव कहते हैं। लोक और वेद शास्त्र दोनों में जीव शब्द से देही चेतन ही प्रसिद्ध है। चाहे लौकिक हो या तो वैदिक हो, कोई भी शास्त्र हो, दोनों में जीव जब कहते हैं तो उसमें ऐसा देह कि जो चेतन सहित हो उसे ही जीव शब्द से कहा जाता है, वही प्रसिद्ध है। जिस चेतन का देह के साथ सहयोग या संयोग हुआ है वह देही चेतन ही जीव है। तो देही चेतन यानी क्या? तो बता रहे हैं कि उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई उसको, यानी जिस चेतन का ऐसा चैतन्य या चेतन कि जिसको देह के साथ संयोग हुआ है, यानी जिसका देह के साथ संयोग नहीं हुआ है वह जीव नहीं है, लेकिन जिसका देह के साथ संयोग हुआ है ऐसा जो देही चेतन है उसको ही जीव कहा जाता है। चेतन की देह के बिना प्रतीति नहीं होती। क्यों जीव नहीं कहते? क्योंकि अगर वो देह के बिना है तो उसकी प्रतीति ही नहीं होगी। इसलिए कितने ही यह मान बैठे हैं कि संयोग शिष्ट होने से यह शुद्ध चेतन भी देह के साथ उत्पन्न होता है, और देह का लय होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। तो भाई इसका जो ऐसा स्वरूप है कि भाई चेतन जो देह के बिना होता है तो उसकी प्रतीति होती नहीं, यानी सिर्फ आत्मा जो है उसकी तो कोई प्रतीति नहीं होती। हम जो अपने अपने प्राकृत इंद्रियों से उसकी प्रतीति नहीं कर सकते हैं, तो उसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए कितने लोग, यानी ऐसा भी कोई मत है कि भाई जो ऐसा मानता है कि भाई ये जो देह के साथ जो शुद्ध चेतन उत्पन्न भी होता है और देह का लय होगा तब वो नष्ट भी हो जाता है, वो जो चेतन जो है शुद्ध चेतन वो नष्ट भी हो जाता है, ऐसा भी एक मत है। अतः देह ही आत्मा है, यानी उनके मत में देह और आत्मा एक ही है, देह ही आत्मा है, चेतन कोई पृथक पदार्थ नहीं है, कोई अलग पदार्थ के रूप में वो नहीं मानते। अन्यथा देह के बिना भी इसकी प्रतीति यानी ज्ञान या खबर होती। अगर वो अलग कोई होता, वो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर चेतन अलग होता देह से तो फिर उसकी प्रतीति होनी चाहिए, यानी उसका ज्ञान होना चाहिए, देह के बिना भी होना चाहिए। तो वो तो होता नहीं है, यानी जब देह उत्पन्न होता है तब वो चेतन भी उसके साथ उत्पन्न होता है। जब देह का लय होता है, नष्ट होता है देह, तब वो चेतनता या तो चैतन्य जो है वो भी नष्ट हो जाता है, ऐसा उनका मत है। सो तो होती उसकी प्रतीति होती, अन्यथा देह के बिना भी उसकी प्रतीति यानी ज्ञान या खबर होती। सो तो होती नहीं, वो तो नहीं होती है, इसीलिए देह ही आत्मा है, यह क्यों न माना जाए।
वेद में भी इसी बात को सहारा दिया गया है। अशरीरम शरीरे वावस्तंतम, यानी शरीर रहित चेतन को प्रिय और अप्रिय की कुछ भी खबर नहीं होती। यानी चेतन के, जो चेतन शरीर के बिना होता है उसको प्रिय और अप्रिय ऐसा कुछ होता ही नहीं, उसकी भी कोई खबर नहीं होती। वो नहीं जैसा ही होता है, यानी मालूम ही नहीं होता, उसकी खबर भी नहीं होती। तो किम बहुना देह रहित चेतन के लिए धर्मार्थ काम मोक्ष आदि कोई भी पुरुष व पुरुषार्थ ही नहीं हो सकते, न वे सिद्ध ही हो सकते हैं। यानी जो देह रहित जो चेतन है उसके लिए न तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि कोई पुरुषार्थ भी हो सकते हैं और न वो सिद्ध भी हो सकते हैं, क्योंकि जो उसको करने के साधन जो है वो ही तो देह है। तो देह के साथ अगर चेतन है तभी ये पुरुषार्थ भी सिद्ध हो सकता है, उसके सिवा वो सिद्ध भी नहीं हो सकता। ये जो उनका मत जो है वो ये सब आ रहा है। अन्वय व्यतिरेक से इस देह में भी आत्मा को फल मिलता है, वह फल है। केवल जीव या शुद्ध चेतन के लिए फल नहीं है। तो ये जो फल भी जो है वो फल भी वो जो है वो आत्मा को जो फल मिलता है वो भी जो जीव या तो जो शुद्ध चेतन है उसके लिए नहीं है, लेकिन वो देह सहित अगर जीव है या आत्मा है उसके लिए ही फल है। तो वो दिखा रहे हैं। यह जिसका मत है उसका खंडन करते हैं। तो ये जो पूरा उनका मत बताया यानी कि किसी और का मत बताया कि जो ऐसा मान रहा है कि भी देह और आत्मा एक ही है, ऐसा जो मान रहा है उसका मत ये जो था वो बताया। अब उसका खंडन बता रहे कि भी यह जिसका मत है उनका खंडन करते हैं कि, तो खंडन कैसे आ रहा है कि देहे स धातु विग्मेनु इत्यादि। तो ये देहे स धातु विग्मेनु इत्यादि से उसका खंडन आ रहा है। कैसे? तो फिर जो फल तो केवल आत्मा का है, देह का नहीं। एक्चुअली वो बता रहे हैं कि भाई जो फल जो है वो सही जो फल है वो तो आत्मा के लिए ही होता है, देह के लिए फल होता ही नहीं है। चाहे वो साधन बना हो, देह उसमें साधन है वो बात सही है, लेकिन जो फल जो है वो तो आत्मा के लिए ही होता है। और यह देह ही आत्मा नहीं है, यानी देह और आत्मा अलग है। देह है वो इज इक्वल टू आत्मा, या तो वो ही आत्मा नहीं है। देह तो आत्मा का आवरण है, ढंक देने वाला है। ये जो देह है वो क्या है? तो वो आत्मा का आवरण है, या तो ढंक देने, आत्मा को ढंक देता है। आत्मा को जो भी सुख दुख होते मालूम देते हैं वे भी आत्मा के रहने से ही, यानी जो भी सुख दुख जो भी मालूम होते हैं वो आत्मा उसमें देह में रहता है, इसके लिए वो आत्मा होने से ही वो मालूम होते हैं। आत्मा तो यानी अगर आत्मा चली जाए तो वो जो देह है वो तो नश्वर है, उसको न सुख होता है न दुख होता है। आत्मा तो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, वह सर्वत्र व्यापक है, सब में रहता है। तो यहाँ में आत्मा का स्वरूप दिखा रहे हैं कि भी जो आत्मा है वो तो ऐसा है कि वो जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो आत्मा है वह सर्वत्र व्यापक है और सब में रहता है। जो आत्मा है वो तो ऐसा है। अतएव कहा है कि नित्य सर्वगतः स्थाणुः, यानी आत्मा नित्य है, सर्व में समाया रहता है, वह स्थिर है आकाश की तरह। ये जो है वो भगवत गीता का दूसरे अध्याय में 24वां श्लोक है, तो उससे लिया गया है। तो वो जो श्लोक है वो मैं ले लेता हूँ। भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है कि अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रच लोयम
सनातनः। अर्थ है कि क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो इसका यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है। तो ये जो है वो आत्मा का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि भी वो तो नित्य है, आकाश की तरह वो स्थिर है, सब में समाया हुआ है। इसीलिए जैसे आकाश नित्य और स्थिर है, तथापि घट, मठ आदि पदार्थों से उसका परिच्छेद होता है, इसी तरह यह देह इस आत्मा का परिच्छेदक हो जाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई जैसे आत्मा के जो है यानी कि जो जो समष्टि आत्मा है वो आकाश जैसे नित्य और स्थिर है, उसी तरह वो भी नित्य, स्थिर और सर्वव्यापक है। उसमें भी जैसे घट और आदि पदार्थों से जैसे उसका परिच्छेद यानी जो अवकाश या आकाश है उसका परिच्छेद हो जाता है, इसी तरह यह देह यानी इस आत्मा का परिच्छेदक हो जाता है, या जो आत्मा जो है वो व्यष्टि हो जाता है। तो इस तरीके से शायद परिच्छेदक हो जाता है। आकाश की तरह आत्मा स्थिर और सर्वगत है। जिस तरीके से आकाश सर्वव्यापक है, स्थिर है, ऐसे ही आत्मा भी स्थिर और सर्वव्यापक है, सर्वगत है, और उसका परिच्छेदक मात्र घट की तरह देह है। तो जिस तरीके से आकाश का जो परिच्छेदक घट होता है, ऐसे ही आत्मा का परिच्छेदक जो है वो देह होता है। देह का संयोग होने से उसका उतने देश में प्रकाश हो जाता है, न कि उत्पत्ति। यानी जो आत्मा है उसकी उत्पत्ति नहीं है। तो देह का जब सहयोग होता है तो उसका यानी कि आत्मा का उतने देश में प्रकाश हो जाता है। जैसे घट जैसे बनता है तो जो अवकाश है उसमें से थोड़ा जो अवकाश है वो घट के अंदर आ जाता है, घट के अंदर आता है, और उसको घट का अवकाश बोलते हैं। ऐसे ही जब देह जो है वो भी आत्मा का परिच्छेदक होता है, पर उससे आत्मा परिच्छेद लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति जो है वो तो जिसका जन्म या तो आगे नहीं हो उसकी उत्पत्ति कही जाती है। इसमें ऐसी उत्पत्ति जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उतने देश में फिर वो जो जीव या आत्मा है वो प्रकाश हो जाता है। इस तरह जैसे आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह इसका नाश भी नहीं होता। देह की ही उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। इससे देह के रहते किंवा देह के न रहते भी जब कभी भी प्राप्त परम पुरुषार्थ रूप अक्षर रूप फल इसी का फल है। तो यानी देह रहे या न रहे, लेकिन जो परम पुरुषार्थ रूप अक्षर रूप जो फल है वो इसी का यानी आत्मा का ही फल है, वो देह का फल नहीं है। और देह आत्मा का यानी जीव का फल है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये जो शंका स्टार्ट की तो भाई ये जो फल है वो किसका, तो ये जीव का। तो जीव का कैसे, तो इसके लिए ये पूरी बात यहाँ पे बताई। फिर आगे बता रहे यानी वो जो फल है वो भगवान का नहीं है लेकिन जीव का ही है, और इस तरीके से जीव का फल हो रहा है। अतिशय आदि अनेक संस्कारों से बनाए गए जो सप्त धातु, ये धातु जब विपरीत संस्कारों से बिगड़कर क्षीण होने लगते हैं, तब यह देह भी क्षीण होकर पृथक पृथक भूत अवयव रूपों में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो जो धातु से पूरा देह बना हुआ है, सप्त धातु से, ये सप्त धातु कौन से वो जो मुझे नहीं मालूम है, वो जरा बताइएगा। वैसे पंच महाभूत है लेकिन यहाँ सप्त धातु बताया है। तो ये धातु जब विपरीत संस्कारों से बिगड़कर क्षीण होने लगते हैं, तब यह देह भी क्षीण होकर पृथक पृथक भूत अवयव रूप में यानी कि कारण रूप में आ जाते हैं। धातु भी संस्कृत पंचभूतों के ही अवयव है। तो ये पंचभूत से धातु बनते हैं, या धातु जो है वो पंच
महाभूत के अवयव है ऐसा लिखा है, लेकिन वो कौन से वो मालूम नहीं है मुझे। तो ये जो है वो पंच यानी कि जो पंच महाभूत है उसको वो जो संस्कृत होते हैं तब उसी से फिर यह देह बनता है। और पंच महाभूतों के परमाणुओं में परस्पर एक दूसरों का संस्कार होता रहता है और कर्मातिशयों का भी संस्कार होता रहता है। यानी पंच महाभूत के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे में दूसरों का संस्कार होता रहता है। यानी कि जो विकार भी जो है और उत्पत्ति स्थिति लय वो जो पूरी जो साइकिल है वो इसी से ये पूरी चलती रहती है। ये ऐसे एक दूसरों के साथ संस्कार होने से और नियत संस्कारों से महाभूत अवयव ही धातु रूपता को प्राप्त होते हैं और धातुओं की नियत क्रमिक स्थिति से ही देह की उत्पत्ति होती है। तो ये जो देह की उत्पत्ति होती है वो इस तरीके से संस्कार रूप से ही, संस्कार होने से ही, किसके संस्कार, तो महाभूतों के संस्कार से वो धातु रूपता को प्राप्त होते हैं और धातु रूप से फिर देह की उत्पत्ति होती है। और अन्न जल आदि बाह्य पदार्थ तो उन संस्कृत महाभूत अवयवों के उपस्तंभक यानी कि संभालने वाले या बढ़ाने वाले हैं। तो जो अन्न जल आदि हम जो लेते हैं वो जो बाह्य पदार्थ है वो जो संस्कृत हुए यानी जो बढ़े हुए हैं या तो जो देह रूप जिसने धारण किया है, ऐसे जो महाभूत के जो अवयव है उसको संभालने वाले या तो बढ़ाने वाले हैं। यानी अन्न और जल से वो देह जो है वो बढ़ता है या तो संभालता है। अगर वो नहीं लेंगे तो वो देह भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से वो बढ़ाने वाले हैं। अन्न जल आदि के सजातीय परमाणुओं का संयोग होने से भूत सूक्ष्म अंश ही उपचय को प्राप्त होकर देह का रूप और नाम धारण करते हैं। तो ये देह का जो रूप और नाम है वो कैसे आता है, तो देह का स्वरूप जो ऐसे ही बनता है कि जैसे अन्न और जल जैसे लिया तो उसके सजातीय परमाणु का संयोग होने से, तो यानी उससे हमको पोषण मिलता है। और वो पोषण कैसे मिलता है कि भाई उसका जो सजातीय परमाणु है उसमें उसका ऑब्जर्व या वो उसका संयोग होने से उसका उपचय यानी कि वो बढ़ता है और उससे देह रूप और नाम रूप धारण होता है। दिग उपचये धातु से देह शब्द बनता है। तो ये जो देह शब्द भी ऐसे ये जो धातु है दिह उपचय उससे ही बनता है। यानी ऊपर का जो बात की उसके समर्थन में ही ये बता रहे कि भाई ये जो शब्द है वो भी ऐसे ही बना है। इन संस्कृत और उपचित भूत सूक्ष्मों से ही धातु भी बनते हैं। तो ऐसे ही जो संस्कृत ऐसे जो पंच महाभूत है, संस्कृत और उपचित यानी संस्कृत और जिसका वर्धन हुआ है जो बढ़े हुए हैं, ऐसे ही भूत यानी जो पंच महाभूत है ऐसे सूक्ष्मों से ही धातु भी बनते हैं। वे अपने स्वरूप अनुसार भोग देकर अतिशयों के अनुसार अपने में रहे हुए काल को पैदा करके कृतार्थ हो जाते हैं और क्षीण अपने यहाँ उपादान में चले जाते हैं। तो ये पूरी उसकी प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा जन्म होता है और जन्म होने के बाद फिर विकार होता है, ऐसे ही वो जो धातु या तो जो पंच महाभूत है वो अपने स्वरूप अनुसार भोग देकर यानी कि जो स्वरूप है उससे वो अन्न और जल को पाकर फिर बढ़ते हैं और बढ़कर वो अपने में रहे हुए काल को पैदा करके, यानी मुझे इसमें ऐसा लग रहा है काल को पैदा करके यानी उसके जो कोई भी उसकी शक्ति अनुसार वो उतने काल में उनकी वहाँ पे वृद्धि होती है और वृद्धि होके फिर वहाँ पे एक लिमिट आ जाती है और फिर उसके बाद में फिर क्षीण होकर अपने यहाँ उपादान में चले जाते हैं। तो इसको ही शायद यहाँ काल को पैदा करके कृतार्थ हो जाते हैं ऐसा कहा है। फिर भी जैसे आप इसमें जरा स्पष्ट कीजिएगा। तो इनके साथ जो पदार्थ पैदा होता है वह
इनके साथ ही निवृत्त भी हो जाता है। तो जो सभी साथ में ही पैदा भी होते हैं और साथ साथ में फिर निवृत्त भी हो जाते हैं। यह आत्मा भी देह के साथ संयोग रूप से पैदा हुआ है। अतएव देह का वियोग होने से यह भी निवृत्त हो जाता है, जहाँ का तहाँ अव्यक्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म रूप फल मिलने में जीव को या आत्मा को कोई भी असुविधा नहीं आती। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भी जिस तरीके से देह का जो है वो जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, उसकी वृद्धि होती है और फिर उसका नाश भी होता है। तो देह का जैसे वियोग होता है तब उसमें रहा हुआ जो आत्मा है वो भी अव्यक्त हो जाता है, वो व्यक्त नहीं होता। लेकिन जो ब्रह्म रूप जो फल है वो तो जीव या तो आत्मा को ही मिलता है, यानी कि अव्यक्त होने के बाद फिर से कोई देह में जाता है और फिर से फिर ये पूरा चक्र जो है वो चलेगा। लेकिन ये जो पूरी बात है उसमें जीव या आत्मा को ब्रह्म रूप फल मिलने में कोई बाधा या तो कोई असुविधा नहीं आती। यानी वो जो थियरी जो है कि जो फल है वो तो आत्मा को ही या तो जीव को ही मिलता है, तो उसमें ये कोई बाधा या तो विपरीतता ऐसे उत्पन्न नहीं करते, तो ऐसे कोई असुविधा नहीं आती है। तो जो यहाँ पे ये 39वां जो श्लोक है वो संपन्न हुआ। जैसे यहाँ पे दो बात थी, एक तो लास्ट के जो पैराग्राफ था उसमें काल को पैदा करके कृतार्थ हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये जो है वे अपने स्वरूप अनुसार भोग देकर अतिशयों के अनुसार अपने में रहे हुए काल को पैदा करके कृतार्थ हो जाते हैं और क्षीण अपने यहाँ उपादान में चले जाते हैं। तो मैंने तो इसको ये वृद्धि के रूप में लिया, लेकिन ऐसे ही लेना है। कि किस तरह से हमारे शरीर का निर्माण होता है उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ रमानाथ जी ने समझाई है। मूल में तो ये सब बातें नहीं है, संक्षेप में आतिश है। पर खैर कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे भागवत में आगे आएगा सदसद वासना का प्रकरण, तो दो तरह की वासनाएं होती हैं, कर्म वासना है, सद्वासना और असद वासना है। उसी को यहाँ संस्कार कहा गया है या अतिशय कहा गया है। तो जीवात्मा जो हमारी होती है वो तो जैसे भगवान के द्वारा किया गया वर्ण है उसके अनुसार उसका स्वभाव तय होता है, पर मनुष्य के कर्म के अनुसार उसके शरीर की प्राप्ति उसे होती है। तो वो जैसे उसके कर्म संचित होते हैं और प्रारब्ध उसमें से तय होते हैं जो तो जन्म के लिए, उसके अनुसार उसको शरीर मिलता है। वो शरीर जो बनता है वो धातुओं से बनता है, जो 7 तरह की धातुएं आयुर्वेद में कही गई है, यानी रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सब मेद, ये सब सप्तविध धातुएं कही जाती हैं। तो वो कर्मों का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर पड़ता है। आजकल ये बहुत प्रचलित हो गया है, हर चीज में मेमोरी खोजते हैं। पानी भी कुछ मेमोरी रखता है, गद्दे भी और तकिया भी हमारे मेमोरी रखते हैं। ऐसे हर चीज में मेमोरी अब सोची जाती है आजकल। स्मृति जो है वो चेतन का धर्म पहले माना जाता था, अब वो सर्वत्र व्याप्त हो गया है। तो अब इस बात को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ भी संस्कार हैं वो संस्कार हमारे खून, मांस, मज्जा, अस्थि तक भी व्याप्त रहते हैं।
मांसाहारी लोग जो होते हैं उनमें भी जब किसी प्राणी को पीड़ा देकर मारा जाता है और फिर उसका मांस खाया जाता है, तो वो जो पीड़ा उसको मरते वक्त हुई है, वो पीड़ा उसके पूरे शरीर में व्याप्त होती है और उसका प्रभाव, जैसे हमें कोई थप्पड़ लगा दे या पीड़ा पहुंचाए तो हमारे जैसे सब रक्त में प्रभाव पड़ता है, स्नायुओं पर प्रभाव पड़ता है, हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी सूजना है या रक्त का प्रवाह बढ़ जाना है, संकोचन हो जाना है, वो मेमोरी उसमें बनी रहती है। और जब उस प्रकार के मांस आदि का भक्षण किया जाता है तो वो उसका प्रभाव भी उस व्यक्ति के ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है। उस तरह से ये जो सब चीजों का संस्कार है वो अनुकूल या विपरीत हमारे धातुओं पर भी पड़ता है। तो उसे कहते हैं कि ये सब विपरीत संस्कारों से बिगड़ बिगड़ कर क्षीण होने लगते हैं, तब यह देह भी क्षीण होकर पृथक पृथक भूतावयव रूपों में आ जाते हैं। तो ये देह का जो डिसेक्शन है, विघटन होता है, उसका प्रकार बताया है। अब जितने भी धातु हैं वो इन 5 भूतों के ही अवयव हैं, यानी महाभूत से ही बने हुए हैं और उसमें महाभूतों के परमाणु में परस्पर एक दूसरों का संस्कार होता रहता है और कर्मातिशयों का भी संस्कार होता रहता है। यानी हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है। नियत संस्कारों से महाभूतावयव ही धातु रूपता को प्राप्त होते हैं। यानी हमारा कैसा शरीर बनना है वो हमारे कर्मानुसार तय होता है। तो वो जो हमारे कर्म हैं वो ये निश्चय करते हैं कि इनका शरीर है वो किस प्रकार की धातुओं से बनेगा, यानी उनकी जो गुणवत्ता है वो उससे निर्धारित होती है। गर्भ संस्कार आदि में भी इन सब चीजों को सोचा गया है। नियत संस्कारों से महाभूतावयव ही धातु रूपता को प्राप्त होते हैं और धातुओं की नियत क्रमिक स्थिति से देह की उत्पत्ति होती है। ये अपने यहाँ की बायोलॉजी का एक प्रकार है, समझो। अब अन्ना जलादि बाह्य पदार्थ तो उन संस्कृत महाभूत अवयवों के उपष्टंभक यानी संभालने वाले, बढ़ाने वाले हैं। तो जो महाभूतों से बनते हैं, पर अब जब हम भोजन करते हैं या जलादि पान करते हैं तो वो उन धातुओं को या महाभूतों को बढ़ाने वाले वो बन जाते हैं, पोषक बन जाते हैं। अन्न जलादि के सजातीय परमाणुओं का संयोग होने से भूत सूक्ष्मांश से उपचय को प्राप्त होकर देह का रूप और नाम धारण करते हैं। तो जलादि से उनका उपचय होता है, उपचय यानी वृद्धि होती है और वो पहचाने जा सके ऐसे आकार में आते हैं। फिर हम उनका नाम आदि करते हैं, लड़का है, लड़की है। इसीलिए जो देह है उस धातु का उसका नाम भी देह उपचय है, उससे बना है, यानी जो बढ़ता रहने का स्वभाव वाला है वो देह कहा जाता है। तो संस्कृत और उपचित भूत सूक्ष्मों से ही धातु भी बनते हैं और वे अपने स्वरूपानुसार, अब वो मुख्य बात आई है कि संस्कृत और उपचित जो भूत सूक्ष्म है उनसे धातु बनती हैं, यानी रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ये सब। और वे अपने स्वरूपानुसार भोग देकर अतिशयों के अनुसार अपने में रहे हुए काल को पैदा करके कृतार्थ हो जाते हैं। अब ये धातुएं जो होती है, जैसे अपने यहाँ ये कहा जाता है आधुनिक शरीर शास्त्र में कि जो कोशों से हमारा बना हुआ शरीर है वो प्रतिक्षण लाखों कोश नष्ट होते हैं और फिर से पैदा होते रहते हैं। उनमें भी अपनी मेमोरी होती है।
उनका भी एक आयु निर्धारित काल होता है। सब कोश एक समान आयु नहीं रखते होते हैं, कुछ अमुक घंटे तक रहते हैं, कुछ 24 घंटे रहते हैं, कुछ उससे ज्यादा रहते हैं। तो सबका अपना अपना भोग है, अपना अपना काल है, और वो समाप्त होने पर वो काल पैदा करके कृतार्थ हो जाते हैं, यानी अपना काम करके वो विराम करते हैं और फिर अपने उपादान में चले जाते हैं, यानी जहां से पैदा हुए हैं वहां वापस लौट जाते हैं। यदि गैया को दूध हम बनाते हैं तो वो जिन आहार से दूध बनता है, मानो कि आपने दूध नहीं निकाला, तो वो अपने शरीर में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। वो एब्जॉर्ब कम होता है, तो वो जिन चीजों से दूध बनता है, जैसे दूध के अंदर कैल्शियम होता हो या फैट हो, तो दूध की फैट है वो शरीर की फैट में घुल जाती है, कैल्शियम होता है वो कैल्शियम में चला जाता है, ऐसे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो बात बता रहे हैं कि अपने उपादान में चले जाते हैं, और इनके साथ जो जो पदार्थ पैदा होता है वो इनके साथ ही निवृत्त भी हो जाता है। ये समान बात है। तो देह की प्राप्ति, उसका निर्माण और उस देह का विलय, ये दोनों प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही, और ये सब देह की बातें हैं, आत्मा से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ब्रह्म रूप फल मिलने में जीव को या आत्मा को कोई असुविधा नहीं आती। ये जो अर्जुन को भगवान ने द्वितीय अध्याय में सब उपदेश इसी बात का दिया था। जी जी हुआ स्पष्ट, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जैसे एक और क्वेश्चन ये था कि ये जो आगे जो पूरी बात आई कि भाई आत्मा तो कभी नाश नहीं होता, ये ऊपर के ही पैराग्राफ में, वो नित्य है सर्वगत स्थाणु, आत्मा नित्य है, सर्व में समाया जाता है, वह स्थिर है आकाश की तरह। इसीलिए जैसे आकाश नित्य और स्थिर है तथापि घट आदि पदार्थों से उसका परिच्छेद होता है, इसी तरह यह देह इस आत्मा का परिच्छेदक हो जाता है, यानी आकाश की तरह। तो जैसे यहाँ पे जो बात आ रही है, वैसे हम तो जो जीव या तो जो आत्मा की बात कर रहे हैं वो तो एक शरीर, एक देह में से दूसरे देह में भी जाता है, या तो जो जो है वो यहाँ पे जो प्रक्रिया बताई कि भाई वो प्रकाश हो जाता है, उतने देश में उसका प्रकाश हो जाता है। तो वो जो बात आ रही है, और हम जो समझ रहे कि भाई जो जिस तरीके से अग्नि में से जैसे सब तिनके निकले और उस तरीके से जो जो जीव है वो उसकी उत्पत्ति हुई, तो वो प्रक्रिया और यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो अलग लग रही है। तो फिर उसको कैसे समझना है? क्योंकि यहाँ पे तो जो जो आत्मा है उसका परिच्छेद है ऐसे दिखा रहे हैं घट की तरह जीव को। मेरा भी यही प्रश्न था, और हम देखते भी हैं जैसे कि आत्मा की यानी अवस्था शुद्ध, बद्ध और मुक्त, यानी अलग अलग आत्माएं तो है ही। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जितना शरीर है उतना ही वो यानी प्रादेश उतना ही कवर करता है, यानी उसका मतलब तो कोई मृतक होगा ही नहीं, क्योंकि उसका शरीर है तो वहां से आत्मा निकली कैसे। तो वही यानी पूर्व में जो समझा और यहाँ पे जो समझा रहे हैं वो थोड़ा नहीं समझ में आ रहे हैं। यानी मैंने जो ये तैयार किया तब मैंने ऐसा सोचा था कि भाई ये जैसे बात आ रही है वो शायद समष्टि रूप आत्मा की आ रही है। तो जैसे गीता जी में भी ये जो बात है वो आत्मा नित्य है और सर्व में समाया है, स्थिर है आकाश की तरह, वो समष्टि रूप आत्मा जो है उसकी शायद बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो जो व्यक्ति की जो बात कर रहे हैं वो भी ऐसे ही दिखा रहे हैं कि भाई उतने देश में उसका प्रकाश होता है व्यक्ति का, और न कि उस उत्पत्ति। तो वो जो प्रक्रिया वो समझ में नहीं आ रही है जी। हाँ, देख लेते।
मूल मुद्दा यहाँ वहां से शुरू हुआ था कि तत्र जीवो नामक का पदार्थ, यानी भगवान जो फल देते हैं वो जीव को प्राप्त होता है, तो वो जीव कौन है? तो उसके लिए ये कहा कि यो देहवान स जीवः इति लोकवेद प्रसिद्ध्या देह संबंधी जीव है इति निश्चयते। देह वाला जो होता है वो जीव कहा जाता है, लोक और वेद में इसी तरह उसकी प्रसिद्धि है। तो जो देह संबंधी है वो जीव कहा जाता है। और संनियोग शिष्टत्वेन देहेन स उत्पद्यते देह विलीयमाने लियते मंतव्यम। उसकी उत्पत्ति और लय कैसे होता है? तो देह के साथ ही पैदा होता है और देह के साथ ही लय हो जाता है। ऐसा मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके अगर ऐसा नहीं हो, यानी देह के साथ जीव की उत्पत्ति और उसका लय नहीं माने, तो उसकी अलग से सत्ता हमें प्रतीत होनी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। और देह नहीं होने पर कोई पुरुषार्थ की सिद्धि भी नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी आत्मा को फल प्राप्त होता है वो देह के ही तो कर्मादि के अनुसार प्राप्त होता है। तो अस्मिन्नेव देहे यद आत्मना फलम तत्फलम नान्यद। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर तो इस देह से जो आत्मा को फल मिलता है वही फल है, दूसरा कोई उसका फल नहीं है। तो उस पर कहते हैं कि देहे स्वधातु विगमे इति कि अयम ही देहो न आत्मा किंतु आत्मना आवरण। आत्मा और देह साथ रहते हैं, इसलिए हम देह के साथ जुड़े हुए आत्मा को जीव ऐसा बोल देते हैं, पर देह और जीव तो अलग हैं, आत्मा अलग है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए ये देह जो है वो आत्मा नहीं है, किंतु आत्मा का आवरण है। और उसके देह के संबंध से ही उस जीव या आत्मा को भी सुख दुख पैदा होते हैं। इसीलिए भगवान गीता में वचन कहा है कि नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातना सनातना। तो इति वाक्य न तस्य सर्वगतत्वादि श्रवणाच्च, यहाँ उसकी सर्वगतता ये कही गई है। तो सर्वगतता कही गई है, यानी ये जो आत्मा है वो भले ही एक देह के अंदर है, परंतु देह जैसे सर्वत्र विचरण करता है तो आत्मा का भी विचरण होता है। तो देहोपाधिक जो गति है वो देह की गति के साथ आत्मा की भी गति होती है, उस तरह से उसका भी यहाँ सर्वगतत्व कहा गया है। इसलिए यथा घटः आकाश परिच्छेदकः तथा देहोपि आत्म परिच्छेदकः। जैसे आकाश का परिच्छेदक घट होता है, तो घटाकाश मठाकाश ऐसा हम व्यवहार करते हैं, उसी तरह ये देह भी है वो आत्मा का परिच्छेदक है। इसलिए यथा न उत्पत्ति तथा देह नाशे भी न तस्य नाश। तो जैसे आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी तरह देह की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। उसी तरह देह के नाश होने पर आत्मा का भी नाश नहीं होता है। ये बात कहना चाह रहे हैं, मूल में इतनी बात है। इसमें थोड़ा दूसरा विस्तार करने के कारण थोड़ी समझ में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, तो इससे समझ लो मूल बात क्या कही गई है। जी जी जी, वो तो आया समझ में। जी जी, प्रणाम दीदी। समय हुआ है आज, यहाँ विराम रखते हैं।